हेलो बच्चों, तो अभी मैं लाइव आ चुका हूँ मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे। जैसा कि हमने कल ये सेशन स्टार्ट किया था, आज उस सेशन का दूसरा लेक्चर हम लोग प्रारंभ करेंगे और काइनेमेटिक्स का पार्ट लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो सभी लोग आ जाइए जल्द से जल्द। आज हम एक खूबसूरत सा सेशन लेकर आए हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स का सेकेंड वाला पार्ट। सेकेंड लेक्चर होगा हमारा। आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा मेनली टॉपिक होगा वो होगा स्पीड और वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्पीड क्या होता है, उसके बाद समझेंगे वेलोसिटी क्या होता है। तो एक एक टर्म को केसेज वाइज समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बाबू, अब हम पहले बात कर लेते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होता है हम लोग पढ़े होंगे आप लोग। स्पीड इजकल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। जरा ध्यान से इस इक्वेशन को देखिए। ये इक्वेशन क्या समझा रहा है कि स्पीड जो है ये डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है। क्या है बाबू? डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। एक सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल, वही उसकी स्पीड होगी। स्पीड देखिए, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल इन पर यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट के टाइम में जो पार्टिकल के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही पार्टिकल का स्पीड कहलाएगा। अगर हम बात कर ले इसकी यूनिट की, तो यूनिट जो है डिस्टेंस का होगा मीटर और टाइम का हो जाएगा सेकेंड। यानी यूनिट जो है इसका और क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। यूनिट जो होगा स्पीड का वो होगा मीटर पर सेकेंड। अगर इसके हम लोग डायमेंशन की बात कर लें, यूनिट की डायमेंशन की बात कर लें स्पीड की, तो मीटर हो जाएगा लेंथ और टाइम हो जाएगा सेकेंड। यानी इसका यूनिट जो होगा वो होगा LT के पावर -1 और m के पावर क्या हो जाएगा बाबू? 0। यानी m0 L के पावर 1 और T के पावर -1। ये हो जाएगा डायमेंशन। अगर क्वांटिटी की बात करें हम लोग, क्वांटिटी की बात कर लें, तो स्पीड जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है बाबू? स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। ठीक है, यानी स्केलर क्वांटिटी तो इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और मैग्नीट्यूड के साथ साथ केवल इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि इसके पास केवल ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा। तो यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन जो है m के पावर 0 L के पावर 1 T के पावर -1 और क्वांटिटी जो है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इस स्पीड के पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। इसमें डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए कंसेप्ट क्या समझेंगे हम यहाँ पे। छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं, जरा ध्यान से समझिए कंसेप्ट को। अभी बताते हैं, थोड़ा वीडियो चेक कर लें एक बार। वीडियो सही है हमारी? हाँ, वीडियो सही जा रही है। अब एक बार देखते हैं हम कंसेप्ट को। वो छोटा सा कंसेप्ट हमारा क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी मैं देख लेता हूँ माइक में। ओके, अब एक कंसेप्ट क्या है, जरा उस फार्मूले को देखिए। इस फार्मूले से हम कुछ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। स्पीड इजकल टू हमारा दिया है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान से देखिए हम क्या चाहते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है
कि क्या उस पार्टिकल की स्पीड जीरो हो सकती है? वो कंडीशन बताइए जिस कंडीशन में पार्टिकल की स्पीड जीरो हो जाए। स्पीड जीरो कब होगा बाबू? बच्चों स्पीड जीरो कब होगा? इफ यदि टाइम जीरो हो, टाइम 0 सेकेंड पे हमारा पार्टिकल क्या होगा? रेस्ट में होगा। जब टाइम 0 होगा तो पार्टिकल हमारा रेस्ट में होगा, यानी पार्टिकल मोशन नहीं कर रहा होगा। और जब पार्टिकल मोशन नहीं कर रहा है तो हम स्पीड के बारे में डील ही नहीं कर सकते, क्योंकि स्पीड तभी होता है जब 1 सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को स्पीड कहते हैं। लेकिन यहाँ टाइम हमारा क्या है? 0 है। और जब टाइम 0 है तो पार्टिकल रेस्ट में है। देखिए टाइम 0 पे पार्टिकल क्या है? रेस्ट में है। और जब पार्टिकल रेस्ट में है तो डिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि पार्टिकल डिस्टेंस भी कवर नहीं करेगा। तो जब पार्टिकल रेस्ट में था तो टाइम 0 पे पार्टिकल रेस्ट में, तो डिस्टेंस भी 0, यानी इस केस में कह सकते हैं कि हमारे पार्टिकल का स्पीड क्या हो गया? 0 हो गया। ये था कंसेप्ट, ये है कंसेप्ट स्पीड का, पूरा कंसेप्ट। स्पीड तभी 0 होगा जब पार्टिकल रेस्ट में होगा, यानी t इक्वल टू 0 सेकेंड पे डिस्टेंस भी 0, टाइम भी 0, तो पार्टिकल की स्पीड भी 0। और ये है यूनिट डायमेंशनल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, तब हम इसको इरेज करके आगे समझाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है बाबू बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया है। अब जरा हम यहाँ पे समझाते हैं, आपको थोड़ा सा इरेज कर दें इसको, तब समझाते हैं आपको। नोट कर लीजिएगा इसको। अब जरा देखिए क्या समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। यहां से समझिए क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है। स्पीड का रोल डिफिनीशन लिखना चाहे यहां से थोड़ा सा लिख लीजिए। स्पीड इज डिफाइंड एज, स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस covered by a particle in a per unit time, in a per unit time, यानी 1 सेकेंड में जो पार्टिकल डिस्टेंस कवर करता है वही कहलाता है उसकी स्पीड। ठीक है बाबू? ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम इधर को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्द से। थोड़ा सा वीडियो कर लेते हैं हम, अभी हमारी वीडियो सही चल रही है। अब देखते हैं क्या कहते हैं आगे, इसको इरेज कर देते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जरा सा एक एक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करिए ताकि हमें आने वाले समय में दिक्कत ना हो। हम क्वेश्चंस को किल करेंगे, कैसे किल करेंगे हम आपको समझाएंगे एक एक कंसेप्ट। फिजिक्स का मतलब होता है बाबू फील। अगर जिसको फील आ गया फिजिक्स में, वो फिजिक्स का मास्टर बन सकता है। तो फिजिक्स में एक्चुअल में फील कराएंगे, हम आपको फील कराएंगे और आप फील करिएगा ताकि हर कंसेप्ट आपको निचोड़ ले, आपको समझ में आ जाए। तो चलते हैं आगे, देखते हैं फटाफट से। अब हमारा नेक्स्ट टर्म आता है, वो है एवरेज स्पीड। क्या है बच्चों? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या कहता है? एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी जो हमारा एवरेज स्पीड है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का रेशियो होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी, और ये हमारा हो जाएगा एवरेज स्पीड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
ये इंस्टेंटेनियस एवरेज वाला स्पीड हो जाएगा किसी इंस्टेंट पे जब लिमिट लगा देंगे तो। अभी के लिए हमारा जो एवरेज स्पीड होगा वो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये है एवरेज स्पीड। ठीक है, यानी एवरेज स्पीड क्या कहता है कि आपने पूरे इंटरवल यानी पूरे जर्नी में जो आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया और उस टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो आपने टाइम लिया, उन दोनों का अगर रेशियो कर देते हैं तो हम फाइंड कर लेते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे नोट पॉइंट क्या करने वाली बात है, एवरेज स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये केवल क्या बताएगी बच्चों, मैग्नीट्यूड बताएगी। इसका यूनिट भी होगा वही मीटर पर सेकेंड और इसका डायमेंशन भी होगा, डायमेंशन होगा m0 l के पावर 1 और t के पावर -1। ये है डायमेंशन, यूनिट और स्केलर क्वांटिटी है और ये स्पीड था वो एवरेज स्पीड है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए, हम इसको फटाफट से इरेज करते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, तब हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है बाबू, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हमारा ये नेक्स्ट कंसेप्ट, एक नोट पॉइंट आप लोग नोट करेंगे क्या है। जरा इस नोट पॉइंट को हम पढ़ते हैं, नोट पॉइंट को पढ़ते हैं। इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स विथ स्पीड v1 फॉर ए टाइम इंटरवल t1 एंड विथ स्पीड v2 विद ए टाइम इंटरवल t2 देन एवरेज स्पीड विल गिवन एज। नोट पॉइंट क्या कहता है कि कोई पार्टिकल जो है स्पीड v1 से ट्रेवल कर रहा है टाइम t1 में और कह रहा है कि जो नेक्स्ट टाइम जाएगा t2 टाइम वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, v2 स्पीड से। तो उस पार्टिकल के द्वारा एवरेज स्पीड क्या होगा उस पार्टिकल का, क्या बताया कि जब स्पीड v1 से चल रहा है तो उस समय टाइम t1 कवर कर रहा है, ट्रेवल कर लग रहा है उसमें, और जब स्पीड v2 से चल रहा है तो टाइम t2 इंटरवल से के साथ चल रहा है। फाइंड कर दीजिए एवरेज स्पीड क्या होगा, यानी कि हमारा टाइम t1 और टाइम t2 ये दोनों टाइम क्या है दिए हैं और ये हमारे पास दो वेलोसिटी है। अब हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। तो यहां से देखते हैं बाबू, फार्मूला नोट करते हैं एवरेज स्पीड का। पहले एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला लिखते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ये हमारा एवरेज स्पीड का फार्मूला है हमारे पास। ये फार्मूला हो गया पहला चीज। हमसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो पहले सवाल को समझते हैं क्या कह रहा है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट है, ये एक पॉइंट ए है, t बराबर 0 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन ए है। जब t टाइम के बाद पार्टिकल इस b पॉइंट पे पहुंचता है, यहां टाइम 0 था मान लेते हैं और ये टाइम t है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब पार्टिकल यहां से चल के यहां तक पहुंचा तो उसने टाइम लिया t1 और डिस्टेंस का स्पीड किया v1, और जब पार्टिकल यहां से पहुंचा चला तो t2 टाइम लगा और स्पीड किस स्पीड से चला, v2 स्पीड से। इसको जरा हम इरेज कर देते हैं क्योंकि हमारा टाइम t1 दिया है तो हम इसको नहीं लेते। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों। देखिए A से जब पॉइंट यहां तक गया तो स्पीड वेलोसिटी v1 था तो टाइम कितना लगा t1, और इस पॉइंट O से मान लेते हैं चला B तक तो टाइम लगा t2। इसको कितना कवर किया v2 से। तो जरा यहाँ का डिस्टेंस निकाल देते हैं। d1 डिस्टेंस कितना होगा v1 इंटू t1, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। अगर यहाँ d2 निकाल दे डिस्टेंस तो हो जाएगा v2 इंटू t2। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों। अब ये उठाकर हम इस इक्वेशन में रखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा d1 प्लस d2 और टाइम हमारा हो जाएगा t1 प्लस
T2। ध्यान से समझिए कंसेप्ट को। D1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, V1 इंटू T1 प्लस V2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, V2 D2 की जगह पे V2 T2 अपन में T1 प्लस T2। यह क्लियर दिखाई दे रहा है? चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ सही है। तो देखिए हमने क्या किया कि इस इंटरवल के लिए डिस्टेंस ये था स्पीड इनटू टाइम, और इस इंटरवल के लिए डिस्टेंस था स्पीड की वेलोसिटी v2 था और टाइम t2 था। अब क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि इफ t1 की वैल्यू जो है t2 के बराबर हो जाए और ये दोनों मिलके क्या बन जाए, t के इक्वल हो जाए। किसके हो जाए बच्चों, t के इक्वल। हम एक फार्मूला इराइज करने जा रहे हैं, कंसेप्ट इराइज करने जा रहे हैं, जिससे आपको न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए क्या माना हमने कि t1 की जो वैल्यू है t2 के बराबर है और मिला के क्या बन जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, t के। तो यहाँ पे रखते हैं v1 t1 की जब क्या लिख देंगे t, v2 t2 की जब क्या लिख देंगे t अपान में टोटल ये क्या हो जाएगा t1 की जगह पे t रख देंगे और t2 की जगह पे t रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये 2t। और t कॉमन लेके जो कट कर देंगे यहाँ से तो यहाँ मिलेगा v1 प्लस v2 और यहाँ नीचे मिल जाएगा 2t। तो t से t कैंसिल, तो हमारा फाइनल रिजल्ट मिला वो मिला v1 प्लस v2 अपान में 2। ये हमारा है एवरेज स्पीड। चलो ध्यान से समझिए इसको। इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से समझिए। वीडियो की क्वालिटी हम चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ वीडियो हमारी सही चल रही है। देखिए हमेशा चेक करना पड़ता है क्योंकि वीडियो हमारी रुक जाती है कभी कभार। कल क्या हुआ था कि वीडियो हमारा बना रहे थे और रुक गया बीच में, तो जिससे हमें मेहनत किया और आगे लाभ नहीं हुआ उसका, क्योंकि वीडियो अचानक रुक गई थी। ठीक है बेटा, तो कोई बात नहीं, हम संघर्ष करेंगे और जहाँ तक जाए, जब तक मंजिल नहीं मिल सकती है तब तक हम लोग क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे। हमें हर कदम से लड़ना होगा, हर चुनौतियों का सामना करना होगा और बीच में जो भी बाधा आए हमें उसे घबराना नहीं चाहिए, डट के सामना करना चाहिए। आइए फिर लेते हैं फिजिक्स की। हमने क्या कहा कि डिस्टेंस जब दोनों पार्टिकल जब था तो जो इंटरवल था उसका टाइम इंटरवल t1 इक्वल टू t2 को हमने क्या ले लिया t, और इसमें जब पुट किया तो हमने फाइनल रिजल्ट पाया v1 प्लस v2 अपान में 2। चलो समझिए, अगर इफ टाइम हमारा सेम दिया हो, क्या होगा वो, टाइम हमारा क्या हो, सेम हो, और वेलोसिटी अलग अलग हो, वेलोसिटी डिफरेंट हो, और हमारा डिस्टेंस भी क्या हो, डिफरेंट हो। अगर हमारा टाइम सेम हो और वेलोसिटी अलग अलग हो और डिस्टेंस भी अलग अलग हो, तो जब एवरेज स्पीड को निकालने को आएगा तो हम वेलोसिटी दिया रहेगा, v2 भी दिया रहेगा, उसको t से जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम एवरेज स्पीड फाइंड कर लेंगे। और क्वेश्चन हमारे यहाँ t1 के जगह पे 30 सेकेंड दे सकता है और नेक्स्ट 3 सेकेंड भी दे सकता है, लेकिन v1 v2 अलग अलग दे देगा, तो हम लोग एवरेज स्पीड इस तरह से फाइंड कर लेंगे। तो इसको आप लोग नोट करिए, हम इसको इरेज कर देते हैं, आगे समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है बाबू, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम इसको इरेज कर देते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है बाबू, ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब एक नया कंसेप्ट और जनरेट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट नोट पॉइंट था कि जब टाइम सेम हो और वेलोसिटी अलग अलग हो, उस केस में हमारा एवरेज स्पीड क्या होगा बाबू, क्या होगा बच्चों, v1 प्लस v2 अपान में 2। क्या होगा, v1 प्लस v2 अपान में 2।
जब टाइम सेम हो और क्या हो, वेलोसिटी अलग अलग हो और डिस्टेंस भी अलग अलग हो। अब यहाँ नोट पॉइंट हम देखते हैं, दूसरा नोट पॉइंट क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये हमारा एक पॉइंट ए है और ये हमारा एक पॉइंट है, ठीक है बच्चों। इस पॉइंट को नाम देते हैं ए और इस पॉइंट को नाम देते हैं बी, ठीक। अब मान लेते हैं पार्टिकल ए है, ये यहाँ चला तो इसने डिस्टेंस कवर किया s1 डिस्टेंस, यहाँ से जब यहाँ आया, और इस s1 डिस्टेंस को कवर करने में उसने कितना टाइम, किस वेलोसिटी से चला, v1 वेलोसिटी से। अब इस पॉइंट से जब यहाँ गया तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया s2, और इसको कवर करने में उसके द्वारा वेलोसिटी लगा वो था v2। हमने क्या कहा कि पार्टिकल जब s1 डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी v1 है, और जब पार्टिकल s2 डिस्टेंस कवर कर रहा है उस समय उसकी वेलोसिटी क्या है, v2 है। अब हम एवरेज स्पीड इसका निकालेंगे, कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं क्या, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हमारा एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है। थोड़ा एक बार वीडियो हम चेक कर लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। हाँ, वीडियो सही चल रही है। देखिए हमने क्या कहा कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। हमें चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एक s1 है और एक डिस्टेंस s2 है, तो इसको ऐड कर देते हैं s1 प्लस s2, ठीक है बच्चों। अब इस इंटरवल में टाइम क्या होगा, तो टाइम इक्वल टू हम लोग जानते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड s1 अपॉन v1 इस इंटरवल के लिए, प्लस t2 इसमें अगर डिवाइड कर देंगे s2 अपॉन v2 में तो हमारा मिल जाएगा क्या, t2, ठीक है बाबू, ठीक है बच्चों। हमने क्या किया कि टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 ऊपर ऐड कर दिया। अब हमें नीचे टाइम चाहिए, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो s1 अपॉन v1 t1 की वैल्यू हो गई। इस इंटरवल अगर टाइम t2 लगे तो s2 अपॉन v2 को अगर डिवाइड कर देंगे तो टाइम t2 मिल जाएगा हमारा। अब क्या करते हैं, इफ s1 इक्वल टू s2 बराबर हम s ले लेते हैं, यानी s1 बराबर s2 इक्वल टू s हो जाए, तब यहां पे पुट करते हैं, इंप्लाई दैट s प्लस s ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2, यानी ऊपर हो जाएगा हमारा 2s और नीचे हो जाएगा हमारा s अगर कॉमन ले लें तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 हो जाएगा, और ये s से s कैंसिल, और ये हमारा फाइनल जब इसको सॉल्व करने के बाद जो मिलेगा वो होगा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये है एवरेज स्पीड। क्या है ये, एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड कब है, जब दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट है v1 v2 और डिस्टेंस सेम है। यानी डिस्टेंस अगर सेम रहे और पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग हो जाए, उस समय जो हमारा एवरेज स्पीड आएगा वो होगा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। देखिए इक्वेशन क्या बता रहा है कि अगर दोनों इंटरवल में अगर डिस्टेंस सेम हो, यानी एक s1 जो है s2 के बराबर हो जाए, यानी इक्वल डिस्टेंस अगर पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है डिफरेंट वेलोसिटी के साथ, उस समय जो पार्टिकल की एवरेज स्पीड होगी वो होगी 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। 2 का मल्टीप्लाई v1 के साथ और v1 का मल्टीप्लाई v2 के साथ, और v1 प्लस v2, ये दोनों बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा।
तो ये है एवरेज स्पीड जब डिस्टेंस सेम हो, और ये एवरेज स्पीड था जब दोनों पार्टिकल जब पार्टिकल क्या इंटरवल सेम हो, यानी टाइम इंटरवल सेम हो, उस समय ये लगेगा एवरेज स्पीड, और ये डिस्टेंस सेम है। तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारे पास एक नया कंसेप्ट एराइज हुआ, और पॉइंट्स टू रिमेंबर में, पॉइंट्स टू रिमेंबर में पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ बॉडी कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1, v2, v3, v4 डॉट डॉट vn, देन एवरेज स्पीड क्या होगा। पार्टिकल यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई बॉडी है जो n इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, n इक्वल जितना डिस्टेंस कवर करेगी सारे डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे, और जितने भी डिस्टेंस है सारी इस वेलोसिटी v1 से कवर कर रहा है, v2 से, v3 और v4, ये हमारा वेलोसिटी है। फाइंड क्या करना है हमें, एवरेज स्पीड। तो पहला टारगेट हम लोग फार्मूला लिखते हैं एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसके माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक बार वीडियो की क्वालिटी चेक कर लेते हैं, फिर हम समझाने का प्रयास करते हैं। हाँ वीडियो ठीक है। एवरेज स्पीड क्या कर रहा है कि टोटल डिस्टेंस, और यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितने हैं, n इक्वल डिस्टेंस है, यानी जरा समझिए इसका मतलब क्या है। ये हमारे पास दो पॉइंट हैं, थोड़ा सा और इसको ऐसे कर देते हैं। इस इंटरवल में डिस्टेंस मान लेते हैं d कवर कर रहा है, किस वेलोसिटी से, v1 से। इस यहाँ जो है तो n इक्वल डिस्टेंस किस स्पीड से, v2 से। यहाँ गया d डिस्टेंस v3 से, और ऐसे ही करते करते हैं d डिस्टेंस कवर करें किस से, vn से। यानी अगर सारे डिस्टेंस देखें, ये d ऐसे कितने सारे होंगे, n डिस्टेंस होंगे, तो n इंटू क्या हो जाएगा, d, nd हो जाएगा डिस्टेंस। ऐसे डिस्टेंस बहुत है, n डिस्टेंस हैं, तो एक डिस्टेंस अगर d है तो n डिस्टेंस कितना हो जाएगा, n इंटू डी अपान में। यहाँ पे टाइम क्या होगा, टाइम निकालेंगे तो d अपान v1, क्योंकि हमें नीचे टोटल टाइम चाहिए, तो इस इंटरवल के लिए टाइम क्या होगा, d अपान v1, इसके लिए हो जाएगा d अपान v2, और इसके लिए हो जाएगा d अपान v3, ऐसे करते करते d अपान vn हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ऊपर से d कॉमन और नीचे से भी हमारा d कॉमन, तो बचेगा ऊपर n और नीचे बचेगा 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2 प्लस 1 अपान v3 प्लस डॉट 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 1 अपान vn। d से d हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो जो फाइनल रिजल्ट मिला वो ये मिला, n इक्वल टू n अपान 1 अपान v1 और 1 अपान v2, ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड कब होगा, जब n इक्वल डिस्टेंस क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हो। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने क्या देखा था उस केस में कि जब डिस्टेंस सेम था और वहाँ क्या लिए थे, हम केवल दो वेलोसिटी लिए थे। इससे पहले वाले जरा ध्यान दीजिएगा, उसमें दो वेलोसिटी था v1 और v2, तो दोनों डिस्टेंस तो नीचे ऊपर क्या रहा था 2 और नीचे वो v1 v2 अपान v1 प्लस v2। इसी तरह से अगर यहाँ n की वैल्यू 2 रख दें इसमें, इफ देखिए यहाँ से भी आ जाएगा वाला फॉर्मूला, अगर n की वैल्यू 2 रख दें तो ऊपर क्या हो जाएगा, n यानी 2 हो जाएगा, और हमें नीचे क्या से बस दो ही तो वेलोसिटी मिलेंगी, क्योंकि n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 यानी कि 2 वेलोसिटी, क्योंकि n इक्वल डिस्टेंस जा रहा है तो n की वैल्यू 2, तो नीचे बच जाएगा 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2। इसको सॉल्व करेंगे
तो आएगा 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये हमारा जनरल फार्मूला है। अगर n की वैल्यू 3 दे दे तो 3 वेलोसिटी लेके सॉल्व कर लेंगे। n की वैल्यू 4 दे दे, 4 इक्वल डिस्टेंस, तो आप 4 वेलोसिटी को लेके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये था एक कंसेप्ट। अगर इसको लिखना चाहें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2/v इजकल टू v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, फिर हम इसको आप लोग समझाने का प्रयास करते हैं। 2/v इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/v1 प्लस 1/v2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा n इक्वल डिस्टेंस के लिए, तो इसको नोट करिए, हम आगे समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने उसको इरेज कर दिया। अब हम एक नया कंसेप्ट देखेंगे, वो होगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या कहता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। स्पीड में हमने क्या देखा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था, लेकिन वेलोसिटी में क्या होगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा और टोटल टाइम का क्या होगा, रेशियो होगा। एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एवरेज स्पीड से लेस होता है या फिर बराबर होता है। बराबर कब होगा? एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है एवरेज स्पीड के बराबर तभी होगा जब पार्टिकल कैसा चलता, किस पाथ को फॉलो करता हो, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता हो। जब भी स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा उस कंडीशन में हमारा एवरेज वेलोसिटी जो है एवरेज स्पीड के बराबर होगा। अगर यूनिट की बात कर लें तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और टाइम का सेकेंड मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन जो होगा क्या होगा, मीटर लेंथ टाइम सेकेंड यानी l के पावर 1 t के पावर -1 m0, और क्वांटिटी क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। ये है हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है बच्चों, तो हमने उसको इरेज कर दिया। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है ए से बी इन 2 सेकेंड में अलोंग ए सेमी सर्कुलर पाथ। फाइंड करना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आप लोग होमवर्क में करके इस क्वेश्चन को आइएगा। मैं इसको कल, इस क्वेश्चन को कल क्या कर दूंगा, इस क्वेश्चन को मैं बता दूंगा। तब तक आप लोग इसको जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि हम चेक कर लेंगे वहीं पे कमेंट बॉक्स में ही। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क फॉर क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार ट्राई करिएगा क्वेश्चन को। नहीं आएगा कल हम इस क्वेश्चन को फिर से बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। लेते हैं आज यहीं से अलविदा, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल के लेक्चर में, इसी के आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग पढ़ाई कीजिए। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।